नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, फिर से एक बार नए और खूबसूरत से सेशन में आप सभी का स्वागत है साथियों। प्यारे साथियों, आरआरबी कांस्टेबल के रीजनिंग का आज हम लोग सेट नंबर 18 करने वाले हैं। इससे पहले हमारा 1 से लेकर आपका 17 तक का सेट हो चुका है, जो कि हमारा प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, तो और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है काफ़ी अच्छी और मस्त तरीके से चल रही है। अगर उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आज हम लोग फिर से जो है रीजनिंग के एक नए सेशन के साथ हम लोग शुरुआत करने वाले हैं साथियों। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा साथियों, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पेन पेपर हाथ में लेकर जो है आपको बैठना है साथियों। ठीक है, लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपका जो जितने भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन में से आपका कितना जो है आपका सही होता है और कितना गलत होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आइए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग का है साथियों आपका सॉरी आपका शब्दकोश से रिलेटेड। तो आइए इसको करते हैं हल, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या होगा इसका हम लोग का आंसर। तो साथियों आइए देख लेते हैं कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जो हम लोग का इसको बैठाना है कि कौन सा जो हम लोग का वर्ड यानी कि शब्द जो है पहले आएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो इसको करने का तरीका ये होता है साथियों कि यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपको ये जो है हल करना होता है। डिक्शनरी वाला जो क्वेश्चन आपका आता, तो सबसे पहले हम लोग का 3 आता, तो 3 तो हम लोग का आएगा ही सर। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या आ रहा, 4 आ रहा, 4 आ रहा, 2 आ रहा, 2 आ रहा। तो यानी कि साथियों हम लोग का एक तो 4 होगा या 2 होगा अगला संख्या। तो 3 के बाद हमारा जो है 4 होगा या 2 होगा। तो आइए कंपेयर करते हैं 4 और 2 को। ये हमारा 2 और ये हमारा 4। तो यहाँ पर क्या है साथियों, यू एन, तो यू एन दोनों में ही है, यू एन दोनों में ही है। उसके बाद 2 में हम लोग का क्या है, आई है। उसके बाद यू एन के बाद आई है, जबकि यहाँ पर हम लोग का 4 में क्या है साथियों, तो 4 में हम लोग का है आपका एच। तो यानी कि एच जो है आई से क्या होता है, आई से पहले आता है। ठीक है, एच जो है हम लोग का आई 9 होता है और एच 8 होता है, यानी कि 4 हम लोग का सबसे पहले आता है। तो सर हम लोग का ये जो 2 वाला है इसको पहले ही हम लोग हटा देंगे। तो यानी कि हम लोग का 3 के बाद क्या आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। कौन कौन सा ऑप्शन में है, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग का 3 के बाद आपका 4 आ रहा है। उसके बाद हम लोग का अगला संख्या क्या है, तो यहाँ से 2 है और हम लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में जो है यहाँ पर 5 है। तो अब साथियों हम लोग 2 और 5 में कंपेयर करते हैं। तो ये हमारा 2 है और ये हमारा 5 है। तो आइए इसको कंपेयर करते हैं। तो यू एन आई यहाँ तक सेम है दोनों में, तो यू एन आई यहाँ तक सेम है। उसके बाद अगला क्या है, सो 2 में आपका सी है और यहाँ पर जबकि 5 में आपका एफ है। तो यानी कि एफ जो है सी के बाद आता है। तो यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा सर आपका, और उसके बाद हमारा तीसरा जो है क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन में साथियों आपका 2 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में सर बोलेंगे कि आपका 2 है। तो यानी कि ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या आ जाएगा साथियों, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, केवल एक आपका सही हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा आपका 3 4 2 5 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा आपका कथन और निर्देश सत्य यानी कि धारणा से संबंधित है। आइए इसको भी हल करने का प्रयास कीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए सर। और देख लेते हैं ये हम लोग का कथन में क्या बोला जा रहा है कि यदि हम इस सप्ताह के अंत से पहले, क्या बोला जा रहा है कि यदि हम इस सप्ताह के अंत से पहले सभी स्थानीय समाचार पत्रों में अपनी नाटक का विज्ञापन करते हैं, तो हम इस सप्ताह के अंत में अपने खेल के लिए अत्यधिक टिकट बेचेंगे। ठीक है, बोला जा रहा है कि यदि हम स्थानीय समाचार पत्रों में हम अगर नाटक का विज्ञापन करते हैं, तो हम इस सप्ताह के अंत में जो अपने खेल के अधिक टिकट जो है बेचेंगे। ठीक है, शहर डी एक नाटक निर्देशक है। ठीक है, शहर डी जो है एक क्या है, नाटक निर्देशक है। चलिए अब अगला हम लोग का जो धारणा है इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला धारणा हम लोग का क्या बोला जा रहा है सर, तो आइए देख लेते हैं। तो पहला धारणा हम लोग का निकल के आ रहा है कि सर यहाँ पर आपका ना ही शहर डी में समाचार पत्र कंपनियों को विज्ञापनों को अंतिम रूप से देने और प्रकाशित करने के लिए सप्ताह से
क्या सप्ताह से भी कम समय लगेगा? ऐसा हो सकता है क्या? शहर डी में समाचार पत्र कंपनियों को विज्ञापनों को अंतिम रूप देने और उन्हें प्रकाशित करने में एक सप्ताह से भी कम समय लगता है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि सप्ताह से हम लोग का कम समय लगता है कि नहीं लगता है? ये तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये तो कहना हम लोग का बड़ा ही मुश्किल है सर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अगला हम लोग का क्या है, शहर डी में बहुत से लोग जो है नाटक देखना पसंद नहीं करते हैं। अरे भैया, ये तो बिल्कुल आपका डायरेक्ट गलत हो जाएगा। ये क्या बोला जा रहा है कि कोई पसंद नहीं करते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? पसंद करते हैं तभी तो ये जो है नौटंकी नाटक आपका जो है यहाँ पर टिकट बेच रहा है। ठीक, तो यानी कि साथियों हम लोग का दो तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, अब अगला हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो साथियों आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हम लोग का पहला है यानी कि धारणा, शहर डी में, शहर डी में समाचार पत्र कंपनियों को विज्ञापनों को अंतिम रूप से देने और उन्हें प्रकाशित करने में एक सप्ताह से भी कम समय लगता है। ठीक है, ये हम इससे हम लोग का पूरा पूरी जो है उत्तर जो है आपका धरना रिलेट नहीं कर रहा है, एक प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सप्ताह के अंत में आपने खेल के लिए अत्यधिक टिकट बेचेंगे, लेकिन जो है कम समय लगता है, ये हम जो है आप नहीं कह सकते हैं। यानी कि हम लोग का ये भी क्या हो जाएगा सर, ये भी हम लोग का सरासर जो है दोनों ही हम लोग का धारणा गलत हो जाएगा। तो यानी कि साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो यानी कि हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का जो है ना तो आपका एक और ना ही दो। यानी कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन में सर, आपका ऑप्शन नंबर एक में दिया हुआ आपका ना तो एक और ना ही आपका दो अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ये भी साथियों हम लोग का आपका क्या है, पूर्व धारणा से रिलेटेड है, कथन और कार्रवाइयाँ से संबंधित हम लोग का क्वेश्चन है। तो आइए इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये किस प्रकार का क्वेश्चन है साथियों, देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बोला जा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण और जलवायु की गुणवत्ता क्या है, स्वीकार्य स्तर से है, परे है, या उद्योग और वाहनों द्वारा एक प्रदूषण के कारण, क्या प्रदूषण के कारण है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, ये हमारा कथन है। दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से जो है परे है, यानी कि समझ से परे है, और इस स्वीकार्य स्तर से, समझ से नहीं, स्वीकार्य स्तर से परे है, और यह उद्योग और वाहनों द्वारा जो है प्रदूषण के कारण है। तो अब देख लेते हैं कार्यवाही इसका हम लोग का क्या निकल के आएगा। तो साथियों हम लोग का इसका कार्यवाही जो है इसका निकल के आएगा कि वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए जो है समूह विभाजित करने, इससे तो बिल्कुल नहीं हो सकता असम और विषम। अब सरकार को एक नए क्या कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए, इससे भी नहीं हो सकता है। जो है सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए, ये भी हम लोग का कोई जो है सोल्यूशन, इसका कार्यवाही जो है ये आपका नहीं निकल के आ रहा। तो यानी कि साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा, तो यानी कि हम लोग का जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ना तो आपका एक अनुसरण करता है, ना ही हमारा दो अनुसरण करता है। तो यानी कि हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, ये भी हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है साथियों आपका ये हमारा है कि कथन और निष्कर्ष से, आइए इसको हल करते हैं। तो साथियों इसको क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं कि कुछ केक जो है आइसक्रीम है। चलिए सर, कुछ केक जो है, केक को सी लिख देते हैं, कुछ केक को सॉरी, ये कुछ केक जो है क्या है, आइसक्रीम है। कुछ केक जो है आइसक्रीम को आई लिख देते हैं, और कुछ केक जो है बटर है। सभी केक अंडे हैं, चलिए सभी केक को हम लोग अंडे कर देते हैं, सभी केक जो है अंडे है, यानी कि EG कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ केक हम लोग का क्या है, बटर है, यानी कि कुछ केक जो है यानी कि हम लोग का बटर है। तो यानी कि इसको हम थोड़ा यहाँ पर कट कर दे, ये हम लोग का एक दूसरे से सटा नहीं है, यानी कि कुछ केक जो है हम लोग का क्या है सर, ये बटर है, यानी कि B है। अब हम लोग का निष्कर्ष देख लेते हैं कि कुछ बटर आइसक्रीम है। ये पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ बटर जो है आपका आइसक्रीम है, ये बटर है,
ये बटर आइसक्रीम के बीच कोई रिलेशन है? नहीं है सर, तो यानी कि ये हम लोग का गलत हो जाएगा। अब सभी अंडे आइसक्रीम है, ये अंडे है हम लोग का, ये अंडे जो है ये आइसक्रीम है क्या? ये तो केवल ये थोड़ा वाला हम लोग का जो है जगह है आपका कवर कर रहा, तो कैसे करके हम बोल सकते हैं कि सभी जो अंडे आपका आइसक्रीम है? तो ये भी हम लोग का दो भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यानी कि साथियों हम लोग का निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों ही हम लोग का क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का है आइए देख लेते हैं। तो दोनों ही निष्कर्ष जो है आपका अनुसरण नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है साथियों? तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यहाँ पर आपको बताना है कि कितने यहाँ पर वर्गों की संख्या आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ग को काउंटिंग करने का हम लोग का तरीका क्या होता है सर? तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक क्या है, एक, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और साथियों यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा? अब टोटल हम लोग को क्या निकालना है? वर्ग निकालना। तो ये सरासर जो है ये हम लोग का वर्ग नहीं है, हमको लगा कि आयत है, लेकिन ये जो है वर्ग नहीं है। ये आपका जो वर्ग नहीं है, ये बड़ा वाला यहाँ से हम लोग का कौन कौन सा वर्ग हो जाएगा सर? आइए देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है अगर देखा जाए कि ये अगर वर्ग नहीं है, तो यानी कि हम लोग का वर्ग तो कितना निकल के आ जाएगा? अच्छा जी 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 जी, ये जो फिगर है उससे अनुसार अगर देखा जाए तो हम लोग का वर्ग तो यहाँ पर एको नहीं दिखने पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि साथियों ये जो है हमारा, ये आपका क्वेश्चन का अनुसार अगर देखा जाए तो ये हमारा वर्ग है, ठीक है। ये जो हमारा वर्ग है, यानी कि यहाँ से 1 है, यहाँ से 2 है, यहाँ से 3 है, और यहाँ से 4 है, और पूरा मिला देंगे तो कितना हो जाएगा सर? यहाँ से 5 हो जाएगा। तो यानी कि इससे हम लोग का कितना निकल के आया? 5 निकल के आया। उसी प्रकार से इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से सर 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, और बड़ा वाला 1, तो यानी कि यहाँ से भी हम लोग का कितना निकल के आया सर? 5 निकल के आया। तो यानी कि साथियों हम लोग का ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब अगर इसको भी मिला देते हैं यहाँ से पूरा पूरी, तो यानी कि कितना हो जाएगा सर? यहाँ से और एक बढ़ेगा, तो यानी कि 11 हो गया। अब साथियों आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग का और कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला ठीक है, ये वाला हम लोग का और एक बनेगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोग का और एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 5 5 10 और 2 12। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों आपका 12? ये देख लेते हैं। तो 12 हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में 12 दिया हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आपको काउंटिंग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों आपको बताना है कि ब्लड रिलेशन से हम लोग का अगला क्वेश्चन है। तो आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? राहुल और दीपक भाई हैं। चलिए बनाते हैं। ये हम लोग का राहुल हो गया, ये हमारा दीपक हो गया। राहुल और दीपक क्या है? भाई है, तो यानी कि एम है, ये भी एम है। अब उसके बाद क्या है? प्रमोद दीपक का पिता है। प्रमोद जो है यानी कि पी क्या है? दीपक का पिता है, एम लिख देते हैं। अब उसके बाद शीला प्रमोद की बहन है। शीला जो है प्रमोद की बहन है, यहाँ पर शीला को लिख देते हैं एस, बहन है मतलब एफ। अब प्रेमा प्रमोद की क्या है? भांजी है। प्रेमा जो है, प्रेमा साथियों हम लोग क्या है? प्रमोद की भांजी है, ठीक है। प्रमोद की भांजी है मतलब शीला की क्या है? शीला की बेटी होगी, ठीक है। कौन? ये प्रेमा। यहाँ पर इसको प्रेमा यानी कि इसको कर देते हैं हम लोग का, प्रमोद को पीडी कर देते हैं, ये प्रेमा को पीआर कर देते हैं, ठीक है। पीआर हम लोग का ये प्रेमा है, ये आपका पी का मतलब आपका प्रमोद है। अब अगला क्या है? राहुल प्रेमा से किस प्रकार संबंधित है? ये राहुल है, ये हमारा राहुल है ना। अब राहुल प्रेमा से किस प्रकार से संबंधित है? अब साथियों राहुल का पिता कौन है? राहुल का पिता हम लोग का प्रमोद है। प्रमोद का बहन कौन है? तो प्रमोद का बहन हम लोग का शीला है। तो यानी कि पिता का बहन को क्या बोलेगा? ये राहुल आपका बुआ बोलेगी, बुआ बुआ, ठीक है।
राहुल का जो है शीला के साथ क्या संबंध है, बुआ हो जाएगा। और बुआ का जो है बुआ का बेटी को क्या बोलेगी, बुआ का बेटी को हम लोग क्या बोलेंगे आपका साथियों यहाँ पर आपका चचेरा, ममेरा, चचेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन। तो यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, ये तो भांजी है, प्रमोद का भांजी कौन है, प्रेमा। तो यानी कि राहुल का प्रेमा से क्या संबंध होगा साथियों, तो राहुल का प्रेमा से आपका ममेरा, चचेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है साथियों, तो यहाँ पर आपको बताना है कि सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों का केवल एक भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों से अनुपात आपको निकालना है। सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों का जिसका बोला जाता है यानी कि नीचे, और साथियों केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों से, एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों से, तो एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों से। सभी भाषा जानने वाले व्यक्तियों कितने हैं साथियों, तो सभी भाषा जानने वाले आप देख सकते हैं आपका 100 है। अब केवल एक भाषा जानने वाले कितने हैं, तो केवल एक भाषा जानने वाले हमारा पास कितने हैं, यहाँ पर 200 हैं, यहाँ पर आपका 210 है, और यहाँ पर 190 है। तो यानी कि कितना हो जाएगा 190 और 210, तो यानी कि यहाँ से हम लोग का कितना निकल के आया 400, और ये 200 यानी कि 600। अब इन दोनों का रेशियो जब हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों आपका 1/, अच्छा रेशियो तो नहीं निकालना है हम लोग का, बट्टा में निकालना अनुपात में। तो कितना हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सभी भाषा जानने वाले कितने हैं, तो सभी भाषा जानने वाला आपका 100 हो गया, और केवल एक भाषा जानने वाले कितने हैं, तो 600 है। तो कितना हो जाएगा इसका अनुपात जो है 100/600, तो यानी कि 1/6 कौन सा ऑप्शन में है, तो यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जहाँ पर आपको दिया गया है 1/6 साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं इस प्रकार से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, तो अगला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि यदि निश्चित कुट भाषा में आपका गोट को ये लिखा है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है साथियों, इसको नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा। क्या गोट को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा संख्या यहाँ पर लिखा है, तो यानी कि साथियों इसको क्या किया गया है, वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए और इसको बनाने का जो है आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये 400 किस, ये जो हम लोग का 400 144, यानी कि साथियों यहाँ पर अब तो देखने को मिल रहा है कि 400 यानी कि 400, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 144 यानी कि 144, ये भी क्या हम लोग का किसी का वर्ग है। उसके बाद 676 49, तो यानी कि किसी न किसी का हम लोग का क्या है यहाँ पर वर्ग आपको देखने को मिल रहा है। जी सर समझ में आ रहा। तो यानी कि जी का हम लोग का G7 में होता है, 7 का तो हम लोग का 400, यानी कि 7 का हम लोग का क्या होता है 400 तो होगा नहीं, 49 होना चाहिए। तो अब साथियों यहाँ पर क्या किया गया है, इससे अगर देखा जाए तो साथियों इसको हम लोग अपोजिट कर देते हैं। 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा सर, 60 का अपोजिट हम लोग का आ जाएगा आपका T20 यानी कि 20 हो जाएगा। अब हम लोग अगर 20 का स्कोर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा सर 400, यानी कि पहला हम लोग का 3 जो है संख्या आ गया। अब उसी प्रकार से 15 वो 15 में होता है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा सर 12 होता है। 12 का स्कोर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। जी सर अगला हम लोग का 144 आ गया। अब ए एक होता है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा सर 26 होगा। तो 26 का स्कोर कितना हो जाएगा, 26 का स्कोर हो जाएगा आपका 676। जी सर अगला हम लोग का 676 यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद T20 होता है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा सर आपका G7। 7 का स्कोर कितना हो जाएगा सर 7 का स्कोर आपका 49 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पहला ये 2 3 संख्या, उसके बाद आपका 144 676, उसके बाद आपका 7 7 49। तो यहाँ पर आपका पूरी जो है ये आपका संख्या निकल के आ रहा। तो अब साथियों हम लोग का DO का निकलना है, तो D का अपोजिट क्या हो जाएगा सर, तो D का अपोजिट हम लोग का हो जाएगा आपका D4 में होता है 4 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा W हो जाएगा यानी कि 23। तो 23 का स्कोर कितना हो जाएगा सर, 23 का स्कोर आपको 529 होता है। ठीक है, अब उसी प्रकार से O15 होता है, O का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका L होता है, यानी कि 12 का कितना हो जाएगा सर 12 का 144 हो जाएगा। अब साथियों हम लोग का कौन सा ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है जहाँ पर 529 पहले है, उसके बाद आपका 144 है। ये देख लेते हैं 529 144। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 में 529 144। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है साथियों कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा प्रयोग
जो है शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके आपका नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर आइए देख लेते हैं, जो कि साथियों यहाँ पर आपका दिया गया है, जैसे वर्म, रोड, मोर, क्या रिवॉर, WORM यहाँ पर है, WORM जी सर ये है, इसको बनाया जा सकता है। रोड को देख लेते हैं, ROA नहीं है तो इसको सर हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, इसको हम नहीं बना सकते हैं। अगला देख लेते हैं MORE, ये इसको भी बना सकते हैं। REWORE यहाँ पर दिया गया है तो इसको भी बना सकते हैं। तो यानी कि साथियों हम लोग का जो रोड है इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो ये हम लोग का जो नहीं बना सकते हैं उसी का हम लोग का निकालना है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 जो है बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों ये क्या बोला जा रहा है, तो ये आपका जो है 8 व्यक्ति, 2 समांतर पंक्तियों में जो है 4 व्यक्ति इस प्रकार से बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच जो है आपका समान दूरी है, ठीक है, और एक दूसरे के जो है विपरीत दिशा में बैठे हैं। चलिए सर ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए इसको हल करते हैं। तो पहला हम लोग का पंक्ति में क्या है, LMN हो, वो जो है आपका दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, क्या दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा हम लोग हमारा क्या होता है सर, दक्षिण दिशा हम लोग का ये नीचे होता है, जी सर नीचे होता है। अब क्या है, दूसरा पंक्ति में जो है हम लोग का उत्तर दिशा की ओर कौन, PQRS, चलिए PQRS हम लोग को ऊपर की ओर देख रहे हैं, यानी कि उत्तर की ओर। अब बनाने का प्रयास करते हैं कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर साथियों, हम लोग का N पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है, ठीक, N हम लोग का ऊपर वाला लाइन में है। अब क्या बोला जा रहा है कि एक पंक्ति के दायां छोर पर बैठा है, बैठे व्यक्ति के निकट बैठा है, ठीक है, N पंक्ति के दायां छोर पर बैठा है, दायां छोर पर बैठे व्यक्ति के निकट बैठा है, और वह R के सम्मुख है, ठीक है सर, R के सम्मुख है, यानी कि N जो है R के सम्मुख है। S पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, चलिए S हम लोग का कौन सा पंक्ति में बैठा है, S सर हम लोग का ये नीचे वाला पंक्ति में बैठा है, बाएं छोर पर बैठा है, चलिए S को यहाँ पर बैठा होते हैं। S पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, Q R के निकटतम दाएं बैठा है, Q जो है R के निकटतम दाएं बैठा है। अब हम लोग यहाँ पर बैठा सकते हैं, Q जो है R के निकटतम दाएं बैठा है, Q R के निकटतम दाएं बैठा है। तब हम लोग का कौन नहीं बैठा है, नीचे वाला में हम लोग का आ गया है। अब कौन नहीं बैठा, P नहीं बैठा, P को यहाँ पर हम लोग बैठा देते हैं। अब साथियों हम लोग का ऊपर वाला लाइन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि जो है N पंक्ति के दायां छोर पर बैठा है, बैठे व्यक्ति के निकट बैठा है, ठीक है, निकट बैठा है, और वह R के सम्मुख बैठा है। तो यानी कि साथियों हम लोग का N जो है R के सम्मुख बैठा, तो N हम लोग का कहाँ बैठेगा, तो N साथियों हम लोग का आपका यहाँ बैठेगा, ठीक है, R के सम्मुख बैठा है। अब क्या बोला जा रहा है कि R के सम्मुख बैठा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इस पंक्ति पर बाएं छोर पर बैठा है, ओ पंक्ति के यहाँ पर क्या है, ओ पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, ठीक है, ओ हम लोग का ऊपर वाला लाइन है, वो हम लोग को पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, बाएं छोर पर बैठ गया है। अब बचा क्या साथियों हम लोग का, अब हम लोग का कौन कौन बचा है, चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पर साथियों आपका जो है Q R के निकटतम दाएं बैठा है, Q जो है R के निकटतम दाएं बैठा है, ये लाइन हम लोग का हो गया है। और L के सम्मुख बैठा है, Q जो है L के सम्मुख बैठा है, तो यानी कि L के सम्मुख हम लोग का Q बैठ गया। अब वो कौन बचा है, हम लोग का बचा है आपका M, तो M हम लोग का यहाँ पर बैठेगा। अब साथियों हम लोग का निकालना क्या, दक्षिण के सम्मुख, क्या बोला जा रहा है कि दक्षिण के सम्मुख बैठे व्यक्ति के पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा, दक्षिण के सम्मुख, तो यानी कि दक्षिण के सम्मुख बोलेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, दक्षिण के सम्मुख हम लोग का कौन सा, ये ऊपर वाला लाइन के बारे में यहाँ पर हम लोग का जिक्र हो रहा, ये वाला लाइन के बारे में हम लोग का जिक्र हो रहा कि दक्षिण के सम्मुख पंक्ति में बैठे दायां छोर पर कौन बैठा है। तो साथियों यहाँ पर अगर हम लोग का ये जो है सब अगर नीचे देख रहा है तो दायां छोर कौन हो जाएगा, ऊपर से अगर देख रहे हैं तो दायां छोर पर कौन बैठा है,
तो आप बोलेंगे कि सर आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 में एम बैठा है आपका, जो दक्षिण की ओर देखने वाले जो हम लोग कल पंक्ति में बैठे हैं वहाँ पर एम आपका बिल्कुल जो है दाएं छोर पर बैठा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल 2 सही हो जाएगा, एम। तो इस प्रकार से साथियों आपको इस क्वेश्चन का हल जो है आपको निकालना है। आइए साथियों आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ गोभी जो है चट्टाने हैं। आइए सर बनाते हैं। कुछ गोभी जो है, गोभी को जी कर देते हैं, चट्टाने को सी कर देते हैं। कुछ गोभी चट्टाने हैं, सभी चट्टाने पहिए हैं। चट्टाने सभी चट्टाने क्या है? पहिए को पी कर देते हैं। अब कोई पहिया जो है कैंची नहीं है। ये हम लोग का पहिया है, कैंची को हम लोग कहीं यहाँ बनाते हैं। जी सर, कैंची को सी कर देते हैं। अच्छा, कैंची को के कर देते हैं। ठीक है, कैंची कोई भी हम लोग का पहिया जो है कैंची नहीं है। अब साथियों हम लोग देख लेते हैं कि सभी गोभी पहिए हैं। ये हम लोग का क्या है? गोभी। गोभी को हम लोग जी लिखते हैं। तो सभी गोभी पहिए हैं क्या? ये सभी गोभी ये जो है ये पहिए है क्या? ये इसके अंदर आ रहा क्या? सभी नहीं आ रहा। तो यानी कि हम लोग का एक निष्कर्ष गलत हो गया। अब साथियों दूसरा हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा? कुछ चट्टाने पहिए हैं। कुछ चट्टान हम लोग का ये चट्टान है, ये चट्टान जो है कुछ चट्टान आपका पहिए हैं। जी सर, कुछ चट्टान हम लोग का पहिए हैं। ये 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है? कुछ पहिए कैंची नहीं है। कुछ पहिए जो है ये हम लोग का कुछ पहिए जो है कैंची नहीं है। अगर सभी पहिए हम लोग का कैंची नहीं है तो कुछ पहिए तो कैंची तो नहीं होंगे। ये कैंची हम लोग का, और कैंची और पहिए के बीच जो है आपका कोई रिलेशन पहले से नहीं है। तो हम लोग का यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कुछ कैंचे जो है पहिए नहीं है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा सर? आपका बिल्कुल जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग का एक और आपका 3 दिया है साथियों। तो यहाँ पर आपका साथियों आपका सॉरी हम लोग का 2 और 3 जो है कौन सा ऑप्शन में है? तो यहाँ पर 2 और 3 हम लोग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, तो आइए साथियों आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्या किससे रिलेटेड है? तो ये हम लोग का पासा यानी कि बंद पासा से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। आइए इसको हल करते हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन के आंसर साथियों आपको निकालना है कि एक को दर्शाने वाले जो हम लोग का ऑपोजिट फ्लक है उसमें क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या है साथियों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 और 3 कॉमन है, 5 और 3 कॉमन है। तो यानी कि हम लोग का साथियों एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो एक का अपोजिट आप बोलेंगे सर, एक का अपोजिट आपका सीधा निकल के आ जाएगा आपका 6। तो कौन सा ऑप्शन में है साथियों? तो ऑप्शन नंबर 4 में जो है ये हमारा 6 दिया हुआ है। ठीक है, आइए साथियों आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिन्ह परिवर्तन करने के बाद जो है ये कौन आपका बराबर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं साथियों आपका नीचे से ऊपर या नीचे से कहीं से भी आप बना सकते हैं इसको, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हम लोग जो है इसको करने का तरीका ढूंढेंगे कि नीचे या फिर ऊपर से जो है हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साथियों इस नीचे से हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या हो जाएगा? 48। जी सर 48। उसके बाद क्या है साथियों? 48 के बाद हम लोग का घटाव को क्या हो जाएगा? घटाव का अर्थ भागा है। तो यानी कि 48 भागा क्या हो जाएगा? 8। जोड़ को क्या करना है सर? आपका जोड़ को करना है गुना, यानी कि 4 हो जाएगा। अब उसके बाद गुना को क्या करना है साथियों? तो गुना का अर्थ क्या है? तो सर बोलेंगे कि गुना का अर्थ आपका जोड़ है, यानी कि 4 के बाद यहाँ पर 64। अब उसके बाद भागा का अर्थ क्या है सर? आपका भागा का अर्थ आपका घटाव है। तो यानी कि 64 घटाव क्या हो जाएगा सर? 16 हो जाएगा। बराबर हम लोग का 72 आना चाहिए, यानी कि LHS बराबर RHS। तो सर 8 6 48 हो गया, 6 6 चौके 24 हो गया। तो यानी कि हम लोग का 24 आ गया यहाँ से। अब उसके बाद क्या है? 24 प्लस 64 माइनस 16 बराबर हम लोग का ये 72 आना चाहिए। देख लेते हैं सर यहाँ पर कितना हो जाएगा। 4 और 4 8 हो गया, 6 2 8, यानी कि 88 से अगर माइनस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? आपका 8 से अगर 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 से 6 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा।
और उसके बाद 8 से 1 जाएगा तो 7, तो यानी कि बिल्कुल सर आपका LHS बराबर यहाँ पर RHS निकल के आ रहा। तो यानी कि हम लोग का जो चौथा नंबर हम लोग का ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आपको जो है हल करना है। ठीक है, आइए साथियों आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर साथियों हम लोग का आपका 64:5 और उसके बाद 49:4 और 81 का क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन का जो है हल आपको ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो देखिए साथियों यहाँ पर क्या किया गया है, चलिए एक बार के लिए देख लेते हैं। तो 64 किसका स्कोर होता है, तो सर बोलेंगे 64 हम लोग का 8 का स्कोर होता है। जी सर 8 का स्कोर होता है। 8 से हम लोग को 5 कैसे आएगा, तो सर बोलेंगे कि 8 से अब 3 को माइनस कर दीजिए और सीधा 5 लिख दीजिए। जी सर ये हो गया। और 49 हम लोग के किसका स्कोर होता है, तो सर बोलेंगे कि 7 का स्कोर होता है। 7 से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 4 आएगा। तो इसी प्रकार से ये हम लोग का 81 किसका होता है, तो सर बोलेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं सर, ये 81 9 का होता है। 9 में से अगर हम लोग -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, आपका 6 हो जाएगा। तो 6 कौन सा ऑप्शन में है, तो 6 आपका बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 6। तो इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन को डील करना चाहती हूँ। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, तो साथियों अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एक दूसरे से संबंध, जैसे ताकत का संबंध कमजोर से है, उसी प्रकार साहस का संबंध हम लोगों का किससे होगा, तो यानी कि एक दूसरे को ऑपोजिट यहाँ पर दर्शा रहा है। तो साहस का क्या हो जाएगा साथियों, तो साहस का हो जाएगा आपका कायरता। क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया हुआ साहस का क्या, साहस का आपका कायरता होगा। ठीक है साथियों आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं कि घोड़ा जो है अस्तबल, घोड़ा का अस्तबल यानी कि घोड़ा को जो है कहाँ रखा जाता है, कहाँ रहता है, तो ये अस्तबल में रहता है। तो उसी प्रकार से चिड़िया कहाँ रहती है, तो चिड़िया हो जाएगा आपका घोंसला। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों आपका, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर साथियों यहाँ पर आपका फिर से हम लोग का जो है डाइस से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन आ गया। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर साथियों हम लोग को बताना है कि जो है हाँ इसका ऑपोजिट में हम लोग का क्या होगा, इसको आपको निकालना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों हम लोग का कॉमन क्या क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि डॉलर और एट द रेट, यहाँ से डॉलर और एट द रेट। तो यानी कि साथियों हम लोग का आप देख सकते हैं कि इसका जो है हम लोग का इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा, तो इनफाइनाइट का अपोजिट हम लोग का तीर। तो तीर कौन सा ऑप्शन में है ये देख लेते हैं। तो तीर हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है आपका तीर ऊपर की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों जो है हम लोगों ने आज का जो क्लास है यहीं पर हम लोग का ख़त्म होता है। तो क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और साथियों आपको इस क्लास जो है अपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। यार कोई से भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो आपका काम है, ये ज़रूर कर दीजिएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चलिए फिर साथियों अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।